गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू S4E ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का फिज़िक्स का नंबर 2 लेक्चर। तो दोस्तों पिछले लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था, लाइट के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हमने कर ली थी। तो आज वाला जो टॉपिक होगा हमारा उसका नाम होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों तो आज हम पढ़ेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो कौन कौन से हैं और क्या क्या जो लॉ जो है वो आपको कहते हैं। चलिए, रिफ्लेक्शन के जो है वो दो लॉ हैं। देयर आर टू लॉ। नंबर 1, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जब भी कभी क्या होता है, देखिए ध्यान से आप समझेंगे। ये हमारे पास एक सरफेस है, तो ये हमने पॉलिश किया हुआ, मोस्टली हम लोग सिल्वर का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट यहाँ से जाती है। ठीक है, यहाँ पर लगने के बाद वो कुछ एंगल पे वापस आ जाती है। सपोज दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और यहाँ से हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दिस इज नॉर्मल। तो फर्स्ट लॉ इसी पे बेस्ड है। फर्स्ट लॉ ये कहता है द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये सारी की सारी जो तीनों की तीनों चीज़ें हैं जो अभी हमने बताई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है, वो तीनों की तीनों क्या करती हैं, सेम प्लेन पर क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। सेम प्लेन, देखो आपने याद रखना ध्यान से, बहुत ही इजी है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे तीनों की तीनों जो है वो क्या करती हैं, सेम प्लेन पे जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, ये है फर्स्ट लॉ। नंबर सेकंड लॉ, देखिए सेकंड लॉ बहुत ही इजी है। सेकंड लॉ ने हमें क्या बताया है कि द एंगल ऑफ, सपोज करो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकंड लॉ ये कहता है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ठीक है, ये सेकंड लॉ है। तो सेकंड लॉ जो रिफ्लेक्शन का है वो आपको ये कहता है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना होगा उतना ही रिफ्लेक्शन होगा। सपोज अगर ये 50 डिग्री है, यहाँ अगर 50 डिग्री बन रहा है, तो जब रिफ्लेक्शन होगी उसके बाद दोबारा जो है वो 50 डिग्री बनेगा। तो यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा इसका सेकंड टॉपिक। चलिए आगे चलेंगे। देखो लॉ आपको समझ लग गई होगी। फर्स्ट लॉ जो है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन एंड द एंगल ऑफ द इंसिडेंट इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन। ये है लॉ। चलिए आगे चलेंगे। आगे जो हमारा टॉपिक है आज वो होगा हमारे बेसिकली जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले आपने समझना है, फर्स्ट टॉपिक जो हमारा आज है वो ये है कि व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, देखो इसका नाम क्यों डाला गया है स्फेरिकल मिरर, ये आपने समझना है। स्फेरिकल मतलब ये कोई स्फेयर टाइप के सरफेस से इनको जो है वो काटा गया होगा। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि बेसिकली इसमें डिनोट कैसे करते हैं। जैसे ये सपोज करो ये एक स्फेयर है, ये एक स्फेयर है, आपने क्या किया, इसको यहाँ से काट दिया। तो ये काटने के बाद ये जो देखिए ध्यान से, ये काट दिया आपने, तो ये बन जाएंगे आपके स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी, समझना ध्यान से। अब क्या है, आपने एक साइड को क्या कर देना है, इसको पॉलिश कर देना है। पॉलिश कर देनी है एक साइड, वन साइड को आपने क्या कर देना है, पॉलिश। तो यानी जो पॉलिश कर दी वो आपकी क्या बन जाएगी, वो वाली आपकी जो है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। जिस साइड को, ठीक है, सपोज इन केस मैं समझाऊंगा आपको, ध्यान से, आपने ध्यान से समझना है। स्फेरिकल मिरर्स जो है वो दो तरह के रहते हैं। ठीक है, दो तरह के रहेंगे। एक आपके पास रहेगा कनकेव मिरर, एक आपके पास रहेगा कन्वेक्स। बहुत ईजी। अगर हम बात करें कनकेव, कनकेव केव मतलब गुफा,
यानी कनकेव कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये देखिए आप ध्यान से, तो ये कनकेव मिरर जो है आपका इस तरह से बन जाएगा, यानी इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो अंदर वाला होगा, जहाँ से इधर से लाइट जो है वो अगर जाएगी तो इधर बन जाएगी। तो ये वाला इलाका जो होगा इसका सारा का सारा क्या होगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको पॉलिश किया होगा, पॉलिश किया होगा, वेल पॉलिश किया होगा। इसे लोग कहते हैं कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर। अब आपको क्या समझ लग रही है इससे, कि इसका जो इनर पार्ट होगा वो रिफ्लेक्टिंग इन नेचर होगा, जो बाहर वाला पार्ट होगा वो क्या होगा आपका नॉन रिफ्लेक्टिंग इन नेचर होगा। अच्छा चलिए, इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि व्हाट इज कन्वेक्स। कन्वेक्स इसका उल्टा, तो कन्वेक्स कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, इसका ये वाला सरफेस जो होगा वो रिफ्लेक्टिंग इन नेचर होगा। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए रियल लाइट बना रहा हूँ, देखिए ध्यान से समझ लेना आपने। तो ये वाला इसका वेल पॉलिश्ड होगा, ये आपने क्या किया पॉलिश्ड किया हुआ, यानी कि बाहर अब ऐसा जैसा आपका दिल करता है, आप जैसा भी दिल करता है आप बोल सकते हो। अगर कनकेव की तरह लेके जाना है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो अंदर वाला इलाका है जो है वो पॉलिश किया गया है, लेकिन बाहर वाला जो इलाका है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग इन नेचर है। तो वो क्या कर रहा है, हमें रिफ्लेक्शन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए हाँ, ये है कि आप लोग कुछ इसकी एग्जांपल्स जो है वो आपको आनी चाहिए थोड़ी बहुत, कि किस किस तरह से कौन कौन से मिरर कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, चलिए चलिए आगे चलेंगे। आपको पता होगा कि किस तरह से इसका यूज़फुलनेस है। तो कुछ जो सम इम्पोर्टेंट टर्म्स लिखेंगे हम लोग, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स related to spherical mirrors। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने इसी के साथ हमने क्या डिस्कस करना है, कुछ टर्म्स जो स्फेरिकल मिरर के साथ डील अप करती हैं वो हमें लिखनी है। देखिए कौन कौन सी हैं। नंबर 1, एक होगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। नंबर 2, एक होगी पोल, जिसे आप पी से डिनोट करते हो। नंबर 3, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी। नंबर 4, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आर से। नंबर 5, अपार्चर। ठीक है, अपार्चर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और क्या बचा, नंबर 6, फोकल पॉइंट। ठीक है, नंबर 7, बस इतना काफ़ी रहेगा। ठीक है, फोकस बोल दो, फोकल पॉइंट बोल दो, प्रिंसिपल फोकस बोल दो, इसको काफ़ी सारा बोल सकते हो। प्रिंसिपल फोकस बोल दो, चलो प्रिंसिपल फोकस। ठीक है दोस्तों, चलिए एक डायग्राम बनाएंगे, उससे हम समझेंगे। सपोज करो कोई भी मिरर ले लो, मैंने एक ले लिया, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने कनकेव मिरर ले लिया, जैसे कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर मिल गया। तो चलिए डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस। भी जो भी आपकी लाइन जो है, प्रिंसिपल एक्सिस बनाने से पहले मैं आपको पोल बनाना चाहूँगा। पोल में क्या होगा आपको क्लैरिफाई मिलेगा। देखो सेंटर वाला पॉइंट, ठीक है, जहाँ से आपकी प्रिंसिपल एक्सिस पास करे, तो ये वाला जो मिरर का सेंटर पॉइंट होगा उसे लोग कहते हैं पोल। ठीक है, अब पोल से जो लाइन पास करेगी, ठीक है, उसे लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, इसको पी से डिनोट करते हैं। इसके जो पैरेलल होगी वो भी उसे भी लोग क्या कहेंगे, इंसिडेंट प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल प्रिंसिपल। तो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। चलिए ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना है। प्रिंसिपल एक्सिस आपने समझ ली एंड आपने पोल भी समझ लिया। चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी स्फेरिकल मिरर का एक सेंटर ऑफ, जो हमने मिरर लिया उसका सेंटर होता है। तो मैं ऐसे बनाऊंगा, इमेजिनरी समझ लो कि ये एक सर्कल है, स्फेरिकल है तो कुछ इस तरह से रहेगा। अब इसका सेंटर ढूंढो। सेंटर मेरे ख्याल से यहाँ तक बनेगा इसका, ये वाला पॉइंट। तो ये सेंटर हो गया, तो ये सी हो गया। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से नोट करेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, समझ लगी, बहुत ईजी है, ध्यान से समझना आपने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करेंगे द रेडियस ऑफ कर्वेचर।
तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ होलो स्फेयर ऑफ द ग्लास। तो सेंटर तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, इसे लोग क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी ये वाला डिस्टेंस। देखिए ध्यान से समझना, इसको डिनोट करते हैं आर कैपिटल से। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जो आर होता है वो 2 टाइम फोकल लेंथ के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके सेंटर में जो है वो फोकल लेंथ भी आती होगी, फोकस पॉइंट आता होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम पढ़ेंगे, आपको पता चलता जाएगा दिशा में। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अब हम पढ़ेंगे अपर्चर क्या होता है। तो अपर्चर होता है डायामीटर कितना है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। डायामीटर इस तरह से देखेंगे, देखिए ये है, अगर आप इसको P है तो इसको M डाल दो, इसको M डैश डाल दो, तो MP M डैश, ये क्या है इसका। आप ऐसे बोल सकते हो, अगर ऐसा नहीं बोलना तो आप इसको ऐसा कर सकते हो, भाई M इंटू M डैश जो है वो क्या है, इसका अपर्चर है, किसका, स्फेरिकल मिरर का। ठीक है, ये भी आपने पॉइंट पढ़ लिया। लास्ट आ गया प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। प्रिंसिपल फोकस वो वाला पॉइंट है जब आपकी जो रेज है इंसिडेंट हुई है, इंसिडेंट होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर मिलेंगी उसे लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पर ठीक है, जितनी मर्जी रेज लगा लो आप लोग, सारी की सारी इस पॉइंट से होकर निकलेंगी। तो ये क्या बन जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा जिसे आप लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है दोस्तों, ये आपने ध्यान से समझ लेना। तो ये कुछ टर्म्स थी जो हमने आज डील अप की, तो आपने ध्यान से समझना है इस चीज़ को। अगर आप ध्यान से समझते हो तो इसमें आप ही का फ़ायदा है, इसमें किसी का फ़ायदा नहीं है, इसी में आपका ही फ़ायदा है। ठीक है दोस्तों, चलिए। अच्छा, एक चीज़ और है जो मैं आपको सोच रहा हूँ कि इस लेक्चर का टचअप करवा दूँ। देखिए, न्यू साइन कन्वेंशन आए हुए हैं जब आप डिराइव करते हो, मिरर फार्मूला डिराइव करते हो आप लोग। ठीक है, साइन लेंसेज फार्मूला डिराइव करते हो। चलो लेंस तो है ही नहीं 10th में, बट ये है कि जब आप करते हो तो आपको साइन कन्वेंशंस की यूज़ करनी पड़ती है आजकल, तो मैं वो आपको समझा दूंगा यहाँ पर। देखिए साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, साइन कन्वेंशंस क्या क्या है। सबसे पहले आपने याद रखना है कि सारे के सारे डिस्टेंसेस, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम, ये पहला जो है वो क्या है, साइन कन्वेंशन है। देखिए ये अगर एक मिरर है, स्फेरिकल मिरर आप लोग ले रहे हो, तो सारे के सारे डिस्टेंस यहाँ से मेजर करने हैं। अगर इतना सा आपका ऑब्जेक्ट है, सपोज ए एंड बी इज ए ऑब्जेक्ट, तो पी ये पॉइंट है, तो आप इसको हमेशा ऐसे लिखोगे पी बी। पी बी मतलब पी पहले लिखने से क्या होगा, आपने पोल जो है वहाँ से डिस्टेंस मेजर किया। ठीक है, ये आपने ध्यान से समझना है, इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। नंबर 2 रूल जो है वो ये है कि ऑब्जेक्ट, ऐसे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को जो है आपने लेफ्ट वाली साइड लेना है। ऑब्जेक्ट शुड बी टेकन इन द लेफ्ट साइड, मतलब इस साइड से इधर को, तो इस साइड से इधर को हमेशा आपने ऑब्जेक्ट लेना है। ये सेकंड नंबर रूल है, यार हाँ ध्यान से। ये सेकंड नंबर रूल क्या है, ये कहता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपका लेफ्ट साइड में ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्शन जो डिस्टेंस मेजर करने हैं वो इंसिडेंट की डायरेक्शन में करने हैं। तो इंसिडेंट रे अब नेचुरल सी बात है इधर को जा रही है, तो आपने इसी साइड को मेज़र करने हैं। आप इससे से डिस्टेंस इधर से मेज़र करोगे, इधर से करोगे, तो याद रखना है जो भी ऑब्जेक्ट या इमेज आपकी जो है इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी, ऊपर वाली साइड होगी, वो आपने पॉजिटिव लेनी है, और जो भी इससे नीचे होगी वो आपने नेगेटिव साइड लेनी है। ध्यान से समझना है, ठीक है। और एक चीज़ कंसेप्ट ये है कि अब इधर से कर रहे हो तो उल्टा डिस्टेंस मेजर कर रहे हो। अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप बोल रहे हो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ये -u आएगा, क्योंकि इस साइड से आप ले रहे हो तो ये उल्टा बन रहा है, तो हमेशा क्या लिखा जाएगा, -u। ठीक है, तो इसका रूल है द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। कि जो भी डिस्टेंस आप मेज़र करोगे, जैसे ये इंसिडेंट है तो ये इंसिडेंट रे इस साइड को जा रही है और आप डिस्टेंस ऐसे मेज़र कर रहे हो, तो यानी ये नेगेटिव साइन आपको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही वो रूल है 3-4, वो आपने ध्यान रखने हैं। याद रखना सबसे पहला डिस्टेंस जो आपका रूल है वो ये है कि सारे के सारे जो डिस्टेंसेस हैं वो आपने पोल से मेज़र करने हैं। नंबर 2, जो ऑब्जेक्ट आपने लेना है वो हमेशा आपने लेफ्ट हैंड साइड में लेना है।
सारे के सारे जो डिस्टेंसेस हैं वो इंसिडेंट रे के अपोजिट में मेजर करने हैं, और इंसिडेंट रे के अगर अपोजिट में मेजर करते हो तो वो नेगेटिव ही आएंगे, ठीक है। हाँ, द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन, जो आप डिस्टेंसेस जैसे इस साइड को इंसिडेंट लाइन पड़ रही है, अगर आप इसी साइड को डिस्टेंस ले रहे हो तो वो सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। ये आपने ध्यान से समझ लिया। अगर आप इस साइड को इंसिडेंट जा रही है और आप डिस्टेंस ऐसे मेजर कर रहे हो तब आपने नेगेटिव यूज़ करना है। हाँ, तो ये आपने ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल S4E क्लासेस। थैंक यू।